अरे रे हाँ अजब निराली रे। त्रिलोकी रो नाथ जाट के बन गयो हाली रे। जो मायापति भगवान जाट के बन गयो हाली रे। बन गयो हाली कर रखवाली, बन गयो हाली कर रखवाली राम लुकाली रे। अरे रे हाँ राम लुकाली रे। मायापति भगवान जाट के बन गयो हाली रे। त्रिलोकी रो नाथ जाट के बन गयो हाली रे। देखिए जो नाच सकते वो जरूर नाचे। मैंने पहले दिन भी कहा था कि ठाकुर जी की कथा में नाचने से 84 लाख योनियों में नाचने से बच जाओगे। और बेटे के ब्याह में घोड़ी के आगे बैंड के सामने जो नाच ली वो 84 लाख योनियों में नाचने में फंस जाओगे। अरे कोई बात नहीं महाराज, नाच नहीं सकते तो कम से कम ताली तो बजा दो। सोबीगा को खेत जाट के राम भरोसे खेती रे। सोबीगा रो खेत जाट के राम भरोसे खेती रे। सोबीगा को खेत जाट के राम भरोसे खेती रे। सोबीगा रो खेत जाट के राम भरोसे खेती रे। आधा में तो गेहूं चना, आधा में दाना मेथी रे। आधा में तो गेहूं चना, आधा में दाना मेथी रे। आधा में तो गेहूं चना, आधा में दाना मेथी रे। आधा में तो गेहूं चना, आधा में दाना मेथी रे। बिना बाढ़ को खेत जाट के बिना बाढ़ को खेत जाट के राम लुकाली रे। अरे हाँ राम लुकाली रे। त्रिलोकी रो नाथ जाट के बन गयो हाली रे। त्रिलोकी रो नाथ जाट के बन गयो हाली रे। हर कुण जाने या श्याम धनी थर लीला नारी रे। श्याम थर लीला नारी रे। त्रिलोकी रो नाथ जाट के बन गयो हाली रे। मायापति भगवान जाट के बन गयो हाली रे। जय हो। भूरी भैंस चमकण्यो पाडो, दो बकरी दो नारा रे। भूरी भैंस चमकड़ो पाडो, दो बकरी दो नारा रे। धना जी के घर में क्या क्या है तो बताया है। भूरी भैंस चमकण्यो पाडो, दो बकरी दो नारा रे। भूरी भैंस चमकड़ो पाडो, दो बकरी दो नारा रे। बिना बाढ़ को बड़ो जाट के बांधे न्यारा न्यारा रे। बिना बाढ़ को बाढ़ जाट के बांधे न्यारा न्यारा रे। चोर आवे जद चक्कर खावे, और चोर आवे जद चक्कर खावे, जावे खाली रे। अरे हाँ जावे खाली रे। त्रिलोकी रो नाथ जाट के बन गयो हाली रे। हो त्रिलोकी रो नाथ जाट के बन गयो हाली रे।
को खाने को मिल रहा है तो क्या, तो बताया मोठ बाजरारी रोटी पोवा ऊपर घी को लचको रे, मोठ बाजरारी रोटी पोहा ऊपर घी को लचको रे, मोठ बाजरारी रोटी पोवा ऊपर घी को लचको रे, मोठ बाजरारी रोटी पोहा ऊपर घी को लचको रे, पालक की तरकारी रांदा भर मूली के बटको रे, पालक रे तरकारी रांदा भर मूली के बटको रे, पालक की तरकारी रांदा भर मूली के बटको रे, पालक रे तरकारी रांदा भर मूली के बटको रे, छाछदा बड़ी रुकरा कले ओ, छाछदा बड़ी रुकरा कले वो भर भर थाली रे, अरे रे हाँ भर भर थाली रे, यो तिलो पीरो नाथ जाट के बन गयो हाली रे, यो तिलो पीरो नाथ जाट के बन गयो हाली रे। बड़े प्रेम से ताली सेवा करते हुए एक बार दोनों हाथ बाहर निकाल के कुण जाने या माया शाम की, कुण जाने या माया शाम की, अजब निराली रे, अरे रे हाँ अजब निराली रे, त्रिलोकी रो नाथ जाट के बन गई हाली रे, यो मायापति भगवान जाट के बन गयो हाली रे, जाटनी निर्भय सूता सूता छोरा छोरी रे, जाट जाटनी निर्भय सूता सूता छोरा छोरी रे, जाट जाटनी निर्भय सोवे सोवे छोरा छोरी रे, जाट जाटनी निर्भय सोवे सोवे छोरा छोरी रे, श्याम धनी पहरा पर उबो कैया होवे चोरी रे, श्याम धनी पहरा पर उबो कैया होवे चोरी रे, श्याम धनी पहरा पर उबो कैया होवे चोरी रे, श्याम धनी पहरा पर उबो कैया होवे चोरी रे, चोरा ने तो उबो दिखे, चोरा ने तो उबो दिखे, देवे गाली रे, अरे रे हाँ देवे गाली रे, त्रिलोकी रो नाथ जाट के बन गयो हाली रे, हो त्रिलोकी रो नाथ जाट के बन गयो हाली रे, गुण जाने या माया श्याम की, गुण जाने या माया श्याम की, अजब निराली रे, अरे रे हाँ अजब निराली रे, त्रिलोकी रो नाथ जाट के बन गयो हाली रे, त्रिलोकी रो नाथ जाट के बन गयो हाली रे, त्रिलोकी रो नाथ जाट के बन गयो हाली रे, मायापति भगवान जाट के बन गयो हाली रे, ओ नाथ जाट के बन गयो हाली रे, हो गुण जाने या गुण जाने यो माया श्याम थारे अजब निराली रे, अरे रे हाँ अजब निराली रे, हो त्रिलोकी रो नाथ जाट के बन गयो हाली रे, हो त्रिलोकी रो नाथ जाट के बन गयो हाली रे,
अरे कौन जाने या माया श्याम थारी अजब निराली रे, त्रिलोकी रो नाथ जाट के बन गयो हाली रे। यो मायापति भगवान जाट के बन गयो हाली रे। महाराज, भगवान को कोई नौकर बनाना चाहे, हाड़ी बनाना चाहे तो भी बनने के लिए तैयार है। और महाराज प्रहलाद जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति का गान किया। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा प्रहलाद मांगो, तो भगवान को प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु जिथे की जान दी थे घूंघटा में बोलो जी मैंने नंगे न पड़े, ते घूंघटा में नींद निकालो जी कि मैंने नंगे पड़े, थी घूंघटा में बोलो जी तो होठ आले। नहीं, वैसे मेरे 2 आंखें ही हैं, लेकिन व्यासपीठ पर बैठने के बाद 8 हो जाती है। 2 इधर 2 इधर 2 इधर, पीछे भी कभी कभी लगी जाती है। न जाने क्या बात है, व्यासपीठ पर बैठने के बाद तो हाँ। और देखो, व्यासपीठ का धर्म है एक एक श्रोता का ध्यान रखना। कौन श्रोता क्या कर रहा है? शायद इनमें से कोई भी ये श्रोता नहीं कह सकता है कि महाराज ने मेरी तरफ नहीं देखा, जबकि आंखें 2 ही है। नजर क्या पता इधर भी इधर भी इधर भी चारों तरफ पहुंच ही जाती है, क्योंकि श्रोताओं का ध्यान रखना व्यासपीठ का धर्म होता है महाराज। इसलिए मेरी बात का बुरा भी मत मानो, लेकिन आप ऐसी विषम परिस्थितियों में भी यहां बैठ के कथा सुन रही हैं, और फिर कथा के बीच में ऐसा गड़बड़ करे तो अच्छा नहीं लगता है ना जी। हाँ, प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। आज तो शायद पहली बार ही बुलवाया ना, अभी तो इससे पहले नहीं बुलवाया था। हाँ। महाराज प्रहलाद जी महाराज, आपने देखा होगा कल भगवान नरसिंह की झांकी की। प्रहलाद भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठा लिया, एक हाथ ठोड़ी में लगा लिया, एक हाथ माथे पे रख लिया, और प्रहलाद जी से कहा प्रहलाद मांग बेटा, जो तुम मांगोगे मैं दूंगा। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सब कुछ तो मिल गया है। भगवान ने कहा रे भोले भगत मैंने ऐसा क्या दिया है तुझे? प्रहलाद जी कहते प्रभु मुझे सब कुछ मिल गया है। अरे बता तो सही क्या मिला है? तो भगवान प्रहलाद जी कहते हैं कि ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वे कथानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितं पुरुगुणे रधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। प्रहलाद जी कहते प्रभु आज कुछ भी बाकी नहीं रहा, मुझे सब कुछ तो मिल गया है। भगवान ने कहा रे भोले भगत मैंने अभी तक तुझे कुछ दिया ही नहीं है और तू कह रहा कि मुझे सब कुछ मिल गया। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मेरी माताएं और सभी लोग। प्रहलाद जी कहते प्रभु एक बात बताओ, क्या आपने कभी भगवान शंकर को अपनी गोद में बिठाया? भगवान ने कहा नहीं ऐसा मैंने कभी नहीं किया। प्रहलाद जी ने तो कहा, प्रहलाद जी ने कहा तो फिर क्या आपने कभी ब्रह्मा जी को गोद में बिठाया? भगवान ने कहा नहीं ऐसा मैंने कभी नहीं किया। प्रहलाद जी कहते हैं तो बताओ प्रभु क्या आपने कभी माता लक्ष्मी को अपनी गोद में बिठाकर एक हाथ माथे पे रखकर एक हाथ झोली में लगाया? भगवान का नहीं ऐसा मैंने कभी नहीं किया। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु जो सुख माता लक्ष्मी को नहीं मिला, जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला, जो सुख भगवान शंकर को नहीं मिला, वो सुख आज मुझे मिल गया है। अब बताओ मुझे और क्या चाहिए?
हाँ? आपने कभी माता लक्ष्मी को गोद में बिठाकर माथे पे हाथ नहीं रखा, और आज मुझे बैठने के लिए आपकी गोद मिली है और माथे पर आपका हाथ है, और क्या चाहिए? भगवान ने बड़ी जिद की, नहीं प्रहलाद कुछ न कुछ मांगना पड़ेगा। तो भगवान से प्रहलाद जी ने एक बड़ी सुंदर बात मांगी, और जो भगवान से प्रहलाद जी ने मांगा है वो आप हम सबको मांगना चाहिए। प्रहलाद जी ने क्या मांगा है, बस यही चर्चा करके आगे के प्रसंग में प्रस्थान करें। भक्त चरित्र होना जरूरी है। अरे एक बात बताऊं, भगवान की कथा को भक्त सुनते हैं। भगवान की कथा को कौन सुनते हैं? भक्त। और भक्त की कथा को कौन सुनता है? हाँ, शायद गोपाल महाराज को वास्तव में कह रहा हूं, जब मन आया था ना तो आज मन नहीं था कि आज कोई ऐसी चर्चा नहीं करेंगे, सीधी कथा करके आगे निकलेंगे, क्योंकि समय कम है, समय पे फ्री होना है। लेकिन अब उनको सुनना था, उनको कौन रोक पाए। आइए, हाँ तो भी करेंगे। प्रहलाद जी कहते, प्रभु अगर मुझे देना ही चाहते तो मुझे ये एक वरदान दो। कौन सा? कि यदि राशि समय कामान वरस्तां वरतर्षभ कामानाम्रद्य संदोहम भवतस्तु व्रणे वरम। प्रहलाद जी कहते, प्रभु मुझे देना चाहते तो ये एक वरदान दो कि आज के बाद मैं कभी किसी से कुछ मांगो ही नहीं। आज के बाद मेरे मन से मांगने की कामना ही निकल जाए, बस मुझे ये चाहिए। लेकिन आप हम सभी क्या करते हैं? हाँ? महाराज भगवान के सामने जाकर जो नहीं चाहिए वो पहले करते। मैंने बताया था ना परसों, जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। हाँ? सज्जनों एक बात बताओ, अंदर वाली बात बता रहा हूं। आप भगवान से मांगोगे तो क्या मांग लोगे? ज्यादा से ज्यादा 10-20 बीघा जमीन मांग लोगे? 10-5 करोड़ रुपए मांग लोगे? 8-10 किलो सोना चांदी मांग लोगे? हाँ, 2-5 मंजिल का मकान, 2-5 गाड़ी घोड़े मांग लोगे? इससे ज्यादा तो नहीं मांग पाओगे ना। क्यों? क्योंकि अपनी जितना सामर्थ्य है अपन उतना ही मांग पाएंगे, अपनी जितनी औकात है उतना ही मांग पाएंगे। लेकिन जब त्रिलोकी का नाथ देता है, जब ठाकुर जी देते हैं, तो बताओ वो कितना देते हैं? कोई संभाल पाता है क्या? अरे क्या मांगना। और एक बात और देखिए जी, आप भगवान के मंदिर में जाकर भगवान के सामने कुछ मांग रहे हैं, तो बताओ क्या वो भगवान अपने अंदर विराजमान नहीं है? हाँ? जो भगवान अपने अंदर विराजमान है और फिर आप हम सभी उन्हीं भगवान के सामने जाकर मांगते हैं, तो बताओ भगवान को अब भगवान अपनी ही नजर में छोटा नहीं बना रहे क्या? अरे जब जो ठाकुर जी अंदर विराजमान है, फिर उनको बताने की क्या जरूरत है? वो तो सभी जानते हैं कि इसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। प्रेम से बोलो। दूसरी बात, आप कहोगे महाराज अगर जब भगवान को पता है तो इतने सालों से मैं दुख क्यों पा रहा हूं? भगवान देते हैं लेकिन बड़ा तड़पा तड़पा कर बड़ी परीक्षा लेकर देते हैं। ये सही है। अगर आपकी परीक्षा लेकर भगवान देते हैं, इसका मतलब आप भगवान के लाडले हो। कैसे? उदाहरण से समझो। आपका कोई 2-2.5 साल का बच्चा है। अब वो बच्चा आपसे जिद करता, पापा तुरतुरा था, यही कहेगा वो तो, 10 रुपए दो कुरकुरे खाऊंगा। आप कहोगे बाहर खुला कौन है, जबकि आपके जेब में 10 का नोट पड़ा है। लेकिन क्या कहोगे? हाँ। फिर वो बच्चा कहेगा पापा दो ने। फिर आपसे वो धीरे धीरे जिद करेगा, आपकी धोती पकड़ेगा, आपकी कमीज पकड़ेगा, और बड़ी देर मिन्नतें करवाने के बाद में आप उसको 10 रुपए दोगे कि जा खाया। क्यों जी? आपको 10 रुपए देने थे तो इतनी देर बच्चे से मिन्नतें क्यों करवाई? क्योंकि छोटा बच्चा अपनी तुतली तुतली बाणी में अपने से कुछ मांगता है तो बड़ा अच्छा लगता है पिता को। अरे देख कैसे ही मांग रहा है, कैसे जिद कर रहा है। पिता को जब अगर अपने छोटे से बालक की जिद अच्छी लगती है, तो बताओ ठाकुर जी को अपनी जिद अपन जब उनके सामने इसे ललचाते हैं, मांगते हैं, तो क्या ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता है क्या? अरे ठाकुर जी की हम बालक नहीं है क्या? हाँ? सज्जनों
क्या मांगना मेरे प्रभु से, वो तो सब जानते हैं। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। और सज्जनों, प्रहलाद जी महाराज को राज्य गद्दी पर बिठाया और भगवान नरसिंह अपने धाम को पधारे हैं। इसी के उपरांत एक बार प्रहलाद जी महाराज वन में निकले थे और उन्हें दत्तात्रेय भगवान के दर्शन हो गए और दत्तात्रेय भगवान ने प्रहलाद जी को मानव धर्म, यति धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का बड़ा सुंदर निरूपण किया। यति धर्म और अवधूत धर्म का भी निरूपण किया और अंत में ग्रस्त धर्म का निरूपण किया। ध्यान से सुनिएगा सज्जनों, भगवान दत्तात्रेय जी कहते कि हे प्रहलाद, इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई धर्म है तो वो है ग्रस्त धर्म। कौन सा धर्म? ग्रस्त धर्म। क्यों? अरे बड़े से बड़ा सन्यासी हो, बड़े से बड़ा मठाधीश, बड़े से बड़ा महामंडलेश्वर शंकराचार्य भी हो तो उसको भी एक न एक दिन ग्रस्त के सामने हाथ फैलाना पड़ता है और ग्रस्त का हाथ सदा यूं ही रहता है। बड़े से बड़ा मठाधीश, बड़े से बड़ा शंकराचार्य जगत गुरु हो तो भी ग्रस्त से मांगता है, लेकिन ग्रस्त सदा देता रहता है। दूसरी बात, सन्यास एक पहिए की साइकिल है और ग्रस्त 2 पहिए की साइकिल है। एक पहिया पत्नी का, एक पहिया पति वाला। दोनों पति पत्नी के रूप में दोनों पहिए की साइकिल है। अब बताओ, 2 पहिए की साइकिल को चलाना आसान है कि एक पहिए की साइकिल को चलाना आसान है? अरे एक पहिए की साइकिल तो वैसे हर कोई चला नहीं सकता। अब सर्कस में कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करे, अभ्यास करे तो चला सकता, वो भी ज्यादा देर तक नहीं, थोड़ी देर ही चला पाएगा। लेकिन 2 पहिए की साइकिल हो, उसको चलाने के लिए क्या करना है? केवल और केवल बैलेंस बनाना सीखना है। अगर साइकिल पे बैलेंस बनाना सीख गए तो यहां से बगेरा तो क्या, केकड़ी क्या, महाराज जयपुर भी पहुंच जाओगे। बस क्या आना चाहिए? बैलेंस बनाना आना चाहिए। लेकिन शर्त यह है, दोनों पहिए भी ठीक होने चाहिए। अगर एक पहिया पंचर है तो फिर साइकिल ऐसे ऐसे चलेगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, पति का स्वभाव ठीक है तो पत्नी भी मधुर सुभाषिणी ही होनी चाहिए। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ने। महाराज, इसी के उपरांत आगे चलकर महाराज राजऋषि परीक्षित ने मनमंत्रों की कथा पूछ ली। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, 4 युग होते हैं। कितने युग होते हैं? कौन कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। सतयुग की उम्र है, कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। कलयुग की कितनी उम्र है? 4,00,000। द्वापर की उम्र है 8,64,000 वर्ष द्वापर की। त्रेता की है 12,96,000 वर्ष और सतयुग की उम्र है 17,28,000 वर्ष। 4,32,000 वर्ष कलयुग, 8,64,000 वर्ष द्वापर, 12,96,000 वर्ष त्रेता और 17,28,000 वर्ष सतयुग। ये चारों युग जब 1,000 बार बीते, कितने बार? ये चारों युग जब 1,000 बार बीते तब जाकर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। हाँ, ये चारों युग जब 1,000 बार बीतेंगे न तब ब्रह्मा का एक दिन। इतनी ही बड़ी रात, ये तो 12 घंटे है, 12 घंटे की ही रात। और ऐसे करके ब्रह्मा जी के 360 दिनों का 1 साल बनता है और ब्रह्मा जी की खुद की आयु है 100 साल की। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। यहां ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। थोड़ा अंदर की बात है, थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा आपके। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। 71 चतुर्युगी से थोड़ा ज्यादा
एक मनु का राज्य काल होता है, और एक मनवंतर में मनु अलग होते हैं, इंद्र भी अलग होता है। ये इंद्र जो है किसी देवता का नाम नहीं है, ये एक सीट का नाम है। जैसे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री, अब किसी व्यक्ति का नाम है क्या प्रधानमंत्री? हाँ, ये तो कुर्सी का नाम है। पहले महाराज अटल जी थे, फिर मनमोहन जी आए, अभी मोदी जी है, न जाने आगे कौन सी जी आएंगे। जो उस कुर्सी पे बैठेगा वो प्रधानमंत्री। हाँ, हाँ, जो पदर कुर्सी एक ही बात है जी वो कुर्सी पर जो ही वही पदर, वो प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। यहां 14 मनवंतरों की कथा बताई कि पहले जो मनु हुए उनका नाम था स्वयंभू मनु। क्या नाम था? जिनकी कथा सुनी थी अपन ने कल सुबह में। महाराज स्वयंभू मनु की पत्नी शत्रुपा, जिनके 5 संतान हुई थी, महाराज स्वयंभू ने सुनंदा नदी के किनारे बैठकर दिव्य 100 वर्षों तक तपस्या की और भगवान प्रसन्न होकर कहा कि मांगो। तो इन्होंने कहा कि आप हमारे घर पुत्र बनकर पधारो। इधर महाराज दूसरे जो मनु हुए उनका नाम था स्वारोचिस। क्या नाम था? स्वारोचिस। और इनके राज्य काल में जो इंद्र था उसका नाम था रोचन। तीसरे जो मनु हुए उनका नाम था उत्तम। ये महाराज प्रियव्रत के पुत्र थे। प्रियव्रत महाराज कौन थे? हाँ, कल ही तो बताया था, इसीलिए पूछ रहा हूं। महाराज प्रियव्रत वो थे जो जिन्होंने पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं की थी सूर्य के पीछे पीछे, वही महाराज प्रियव्रत। उनके ये पुत्र थे उत्तम। और चौथे जो मनु हुए थे उनका नाम था तामस। और महाराज ये तीसरे मनु उत्तम के ही भाई यानी महाराज प्रियव्रत के ही पुत्र थे, चौथे मनु भी। और महाराज चौथे मनु के राज्य काल में जो इंद्र था उसका नाम था त्रिशक। क्या नाम था? त्रिशक। और महाराज इन त्रिशक राज्य, महाराज तामस नाम के मनु के राज्य काल में भगवान ने हरिमेधा नाम की ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से भगवान ने हरि रूप में अवतार धारण किया। और उन्हीं भगवान हरि ने एक बार जल के भीतर इस हाथी की गज की रक्षा ग्रास से मगरमच्छ से की। राजऋषि परीक्षित ने कहा गुरुजी ये बात तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रही है। क्यों? भाई देखो जी, पहली बात तो हाथी में मगरमच्छ में लड़ाई क्यों हो? भाई हाथी रहता है जंगल में और मगरमच्छ कहाँ रहता है? पानी में, जल में। अब एक रहता है थल पर, एक रहता है जल में। अब बताओ दोनों में क्यों लड़ाई हुई? भाई देखो जी, मैं रहता हूं हुकुमपुरा, आप रहते हो नया गांव, तो बताओ लड़ाई होने का कारण क्या है? और कभी कभार मान लो बस में मिल गए और हो सकता है सीट के लिए लड़ाई हो जाए तो हो जाए, लेकिन उसके लिए मिलना तो पड़ेगा ना जी। हाँ, जय विजय। फिर आपने 6 कथाएं ऐसी व्यर्थी सुनी थी। जय विजय जो थे, जय और विजय तो एक जन्म में तो हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु बने थे, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने थे, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र बने थे। यहां तो जय विजय का कोई मतलब ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं। अभी सुनो, आपको पता चलेगा कि ये कौन थे। इसलिए तो सुना रहा हूं, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सुनो, कार्तिक कथा में तो गजेंद्र की कथा आती नहीं है। पहली बात, पद्म पुराण में गजेंद्र की कथा नहीं आती है। मैंने भी कार्तिक कथा की है। चलो ठीक है, जो है अब मैं तो भागवत में जो लिखा वही बोलूंगा। दंत कथा से मुझे कोई लेना देना नहीं। कोई किसको कौन किसका बना दी उससे मुझे क्या लेना देना। जो शास्त्र में लिखा है वही बात करेंगे अपन। आइए सुनते हैं। नहीं, जय विजय के 3 जन्म हुए थे। अब मैंने तीनों जन्म आपके सामने गिनाए थे। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यपु बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्त्र बने। और वही जय और विजय को, चलो एक मीठी बात और बताऊं, जय और विजय को श्राप किन्होंने दिया? हाँ,
जय और विजय को श्राप दिया था सनत कुमारों ने कि जाओ राक्षस बन जाओ, और वही सनत कुमार जी महाराज तीनों जन्मों में उनके साथ प्रकट हुए। रावण कुंभकर्ण के समय वही सनत कुमार जी विभीषण बन के आए और रावण कुंभकर्ण का उद्धार करवाया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के जन्म के समय वही सनत कुमार जी प्रहलाद बनकर आए और दोनों का उद्धार करवाया। और शिशुपाल और दंतवक्त्र के समय वही सनत कुमार जी विदुर जी बनकर आए और उनका उद्धार करवाया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छी बात है, ये लोगों के स्वस्थ मानसिकता की पहचान है। पूछना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। बिना पूछेंगे तो हमारे कहीं में 7 दिन गड़ो पाड़ी और थे गड्ढे आराम टेम बगाड़ी। जानकारी होनी चाहिए। आज आपने ये बात निकाली तो अब आपको पता चलेगा कि कौन क्या था। आइए सुनते हैं। हाँ, मैं क्या कह रहा था? हाँ, महाराज राजर्षि परीक्षित ने पूछा, गुरुजी ये गज जो है, हाथी जो है, ये थल का जंतु है और मगरमच्छ जल का जंतु है, तो फिर इन दोनों में लड़ाई हुई क्यों? और चलो लड़ाई हो भी गई तो इनको बचाने के लिए भगवान को क्यों आना पड़ा? अरे भाई, थल के जो जंतु हैं, जमीन के जो जंतु हैं, उनमें सबसे निकृष्ट योनि होती है हाथी की। हाथी का शरीर बड़ा मोटा होता है, हाथी खाता बहुत है, हाथी के पैरों में कई जीव जंतु मरते हैं, पाप भी बहुत होता है। जल के जंतुओं में सबसे निकृष्ट योनि होती है मगरमच्छ की। इनको बचाने के लिए भगवान क्यों आए, कैसे आए, मुझे बताओ। आइए सुनते हैं जल्दी जल्दी। कि आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुत कि क्षीरोदेनावृतं राजन योजनामुदयोजित। कहते हैं भगवान सुखदेव स्वामी की राजन, क्षीर सागर में एक त्रिकूट नाम का पर्वत है और उस त्रिकूट पर्वत की तिराई में एक सुंदर वन है। उस वन में सब फलदार वृक्ष लगे हैं, पुष्पदार वृक्ष लगे हैं, सभी प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। वहां एक हाथी रहता है, गज रहता है, बड़ा मोटा तगड़ा शरीर है, उसकी कई पत्नियां हैं, कई पुत्र हैं। और जब ये हाथी मदमस्त होकर जंगल में चलता तो जंगल के जीव हाथी के सामने आकर प्रणाम करते। हाथी सूंड उठाकर आशीर्वाद दे देता। यहां तक कि हाथी से शेर भी डरता है। वैसे शेर कभी हाथी से नहीं, हाथी शेर से डरता है, लेकिन यहां शेर भी हाथी से डरता है। लेकिन एक बार की बात है, ये हाथी को प्यास लगी और पानी पीने के लिए सरोवर में चला गया। और जैसे ही सरोवर में गया, हाथी ने पानी पिया और जैसे ही हाथी की महाराज प्यास बुझी, और हाथी ने क्या किया? हाथी ने अपनी सूंड में जल भरा और हाथी ने सूंड में जल भरकर अपनी पत्नियों पर फेंका। हाथी की पत्नियों ने अपनी सूंड में जल भरा, हाथी पर फेंका। हाथी ने अपनी सूंड में जल भरा, अपने पुत्रों पर फेंका, और हाथी के पुत्रों ने अपनी सूंड में जल भरा और हाथी पर फेंका। अब महाराज ये हाथी पानी पीना, जल पीना तो भूल गया और जल क्रीड़ा करने लग गया, पानी में खेलने लग गया। इधर से जल के भीतर एक कोई मगरमच्छ था और वो मगरमच्छ आया पानी में, और महाराज आकर इस हाथी के पैर अपने दाढ़ों में पकड़ ली। लेकिन हाथी ने मन में विचार किया, अच्छा इसको पता नहीं है पुन कौन है। अरे इसको भी पता नहीं ना पुन कौन है। वैसे भी बड़े लोगों के पैर छोटे मोटे लोग पकड़ते ही रहते हैं, और इस हाथी ने आज इस मगरमच्छ को छोटा समझने की गलती कर ली सज्जन। और ध्यान दे के सुनिएगा सज्जनों, मेरी माताएं, जीवन में कभी 3 चीज को छोटा समझना नहीं चाहिए। कभी भी छोटी समझो ही मत 3 चीज को।
कौन कौन? पहला कर्ज। कर्ज को कभी छोटा मत समझो। आज अगर 5,000 का ही कर्ज है आपके माथे और समय पे नहीं चुकाया तो महाराज वो कल 7,000 का बनेगा ब्याज समेत। समय पे नहीं चुकाया तो 10,000 बनेगा और कर्ज बढ़ता ही जाएगा। इसलिए कभी कर्ज को छोटा मत समझो। दूसरा मर्ज, बीमारी। बीमारी को भी कभी छोटी मत समझो। आज आपको हल्का सा जुकाम है लेकिन समय रहते इसका इलाज नहीं किया ने तो महाराज वही जुकाम कल आपको टाइफाइड हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। इसलिए बीमारी को भी कभी छोटी नहीं समझनी चाहिए। तीसरा, शत्रु, दुश्मन को भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। और यहां हाथी ने इस मगरमच्छ को छोटा समझ लिया। मगरमच्छ ने अपनी दाढ़ियां गड़ाकर हाथी का खून चूसता गया। बड़ी देर हो गई। अब यहां हाथी के पुत्रों ने कहा, पिताजी चलो, अब पानी पीने से ही काम नहीं चलेगा, कुछ खाना पीना भी पड़ेगा। और जैसे ही हाथी बाहर निकलने लगा, महाराज बाहर निकल ही नहीं पाया। हाथी ने कहा, रे बेटा मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। यहां हाथी के पुत्रों ने हाथी की सूंड में सूंड डालकर हाथी को बाहर खींचने का प्रयास किया। बड़ा प्रयास किया लेकिन असमर्थ रहे, खींच नहीं पाए। एक एक करके हाथी के पुत्र छोड़कर चल पड़े। हाथी ने कहा, अरे बेटा कहां जा रहे हो मुझे छोड़ के? पुत्रों ने कहा, पिताजी आप तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो पानी से थोड़ी पेट भरता, कुछ खाना भी तो पड़ेगा। इधर हाथी ने अपनी पत्नी से कहा और हाथी की पत्नी ने हाथी के सूंड में सूंड डालकर उसे बाहर खींचने का बड़ा प्रयास किया लेकिन वो भी असफल रही और एक एक करके हाथी की पत्नियां भी छोड़ के चली। हाथी ने कहा, अरे देवियों मुझे अकेला छोड़ के कहां जा रही हो? हाथी की पत्नी ने कहा, महाराज अब यहीं आपके साथ बैठी रही, क्या घर का काम नहीं करना? क्या चौका चूल्हा भी तो करना है? इसलिए आप आते रहना, आपका मन हो तब हम तो जा रही हैं। और हाथी की पत्नियां भी एक एक करके छोड़ के चली गई। यहां हाथी ने मन में विचार किया, इतने दिनों तक मैं किसको अपना मान रहा था? ये बेटा, ये पत्नियां, कोई किसी का नहीं। आज मुझे संकट के समय सब अकेला छोड़ के चले गए। लेकिन हाथी ने भी हार नहीं मानी। उसने कहा, अरे अभी मैं तो हूं ना, मेरी खुद की रक्षा मैं खुद कर सकता हूं। और महाराज हाथी उस मगरमच्छ को खींच कर किनारे तक लाता है और वो मगरमच्छ खींच के उस हाथी को वापस जल के भीतर ले जाता है। और ऐसा युद्ध उस हाथी में और मगरमच्छ में चलता रहा। और ये युद्ध चला जो कितनी देर चला? 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन, 1 महीने 2 महीने, 1 साल 2 साल नहीं। भागवत जी में भगवान सुखदेव कहते हैं कि समा सहस्त्रम युगमन महीपते। महाराज हाथी और मगरमच्छ में जो युद्ध चला वो 1000 वर्ष तक चला। कितने दिनों तक? हाथी उस मगरमच्छ को खींच के बाहर, मैं मरे मन से नहीं कर रहा हूं, समा सहस्त्र, सहस्त्र कहते हैं 1000 को। हाथी खींच के मगरमच्छ को किनारे पर लाता है और वही मगरमच्छ खींच के वापस हाथी को